रात के करीब 11:30 बजे का समय था। गांव भैरवपुर। बाहर का पुराना कच्चा रास्ता जिसके दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। उस रास्ते से रात में कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के दो दोस्त गोलू और पप्पू को अपनी बहादुरी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। दोनों की दोस्ती गांव में पूरी पक्की दोस्ती मानी जाती थी। गोलू के हाथ में लालटेन लेकर आगे की ओर बढ़ रहा था और पप्पू उसके पीछे पीछे डरता हुआ थोड़ा हिचकिचाता हुआ चल रहा था। पप्पू अपने दोस्त से बोला, भाई गोलू, अभी मुझे भी लग रहा है कि हम इस रास्ते पे से नहीं आना चाहिए था। गांव में इतनी सारी सड़कें हैं, लेकिन तुझे यही शमशान वाला रास्ता मिला था क्या? तभी गोलू हंसते हुए बोला, अले डालपोक, रास्ता छोटा है इसलिए इधर से आ रहे हैं, और वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मेरी दादी कहा करती हैं कि भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी पप्पू बोला, हाँ हाँ, यही बात तूने पिछले महीने भी कही थी, और जब पेड़ से उल्लू उड़कर निकला था तो तूने मुझे छोड़कर खुद नाली के छलांग लगा दी थी बचने के लिए, याद है ना? पूरा काला हो गया था तू नाली के पानी से। तुझे भूलने वाली बहुत दिक्कत है। तभी गोलू बोला, वो मेरी रणनीति थी, रणनीति। तुझे नहीं पता, मेरी रणनीतियाँ अलग तरीके की होती हैं। अपनी जान बचाओ, उसके बाद दूसरे की जान बचाओ, यही सिखाया जाता है, समझा? तभी पप्पू थोड़ा डर गया और हंसते हुए वो भी बोला, रणनीति? ऐसी कौन सी रणनीति है जिसमें सिखाया गया है कि अपने पक्के दोस्त को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर भाग जाओ? ऐसी कोई रणनीति वरणनीति नहीं होती। तू तो मुझे पागल बना रहा है। तभी गोलू फिर से बोलता है, अरे पागल होती है ना, भूत को भ्रमित करने वाली। इस रणनीति को आम लोग नहीं समझ पाते, होशियार लोग ही समझते हैं। पप्पू कुछ बोलता कि उससे पहले झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ बड़ी ही डरावनी थी। दोनों रुक गए। हवा बहुत तेज चल रही थी। गोलू ने लालटेन इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। दोनों एकदम शांति से खड़े हो गए। दोनों के मन में डर था। दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें सामने कुछ नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद खर खर की आवाज़ आई, और जैसे ही उन्होंने अपने पीछे देखा, उनके सामने अचानक रास्ते में बहुत छोटी कद की एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वह औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। औरत देखने में काफ़ी डरावनी थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे और आंखें उसकी पूरी लाल रंग की थी। उसने सबसे डरावनी बात थी कि उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी चाल ढाल एकदम चुड़ैल की तरह। गोलू बोला, पप्पू, ये औरत इतनी छोटी क्यों है? मैंने आज तक इतनी छोटी औरत कहीं नहीं देखी। कहीं ये कोई बच्ची तो नहीं जो रात में अकेली जंगल में घूम रही है और अपना रास्ता भटक गई? क्या पता इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हो और इतनी देर से ये यहाँ पर घूम रही है। पप्पू बोला, हाँ यार, पता करना चाहिए। बच्ची? अरे बेवकूफ़, बच्ची नहीं है ये। बच्ची होती तो आधी रात को शमशान के रास्ते में खड़ी होकर हमें ऐसे क्यों घूरती? मुझे तो इसके बाल देखकर ही समझ आ रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। गोलू फिर बोलता है, लेकिन इसका कद तो देख, मुश्किल से 3 फीट की होगी। अगर ये सच में चुड़ैल है तो इतनी छोटी चुड़ैल मैंने पहली बार देखी है। और यार, अगर ये चुड़ैल भी है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? इसमें तो जान प्राणी ही नहीं होंगे। इतनी छोटी बच्ची जितनी तो हाइट है इसकी। पप्पू बोला, भाई, चुड़ैल का कद छोटा है तो क्या हुआ? डराने के लिए लंबा होना ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है इसका गुस्सा इसके कद से 10 गुना बड़ा हो और इसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बड़ी हों। तू तो पागल है, पागल। इसकी बेइज्जती मत कर, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। चुड़ैल बहुत जोर से हंसी और बोली, बच्ची? तुमने मुझे बच्ची कहा? तुम्हें क्या लगता है
सिर्फ मेरा कद छोटा है तो मेरी उम्र, मेरी ताकत, मेरा गुस्सा भी छोटा होगा। अरे नादान लड़कों, इस जंगल की मिट्टी में मेरी बरसों पुरानी चीख दबी है। इस पेड़ों की जड़ों में मेरा दर्द समाया हुआ है। और इस अंधेरी रात में जो आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है वे किसी मासूम बच्ची की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जिसे इंसानों ने इतना सताया कि मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। पप्पू घबरा गया और बोला, माफ़ कर दो बहन जी, मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। मैं तो बस आपकी छोटी सी लंबाई देखकर घबरा गया था। वैसे आप चाहे तो हम आपको बड़ी बहन जी कह सकते हैं। बस हमें जाने दीजिए, हम आज के बाद किसी भी छोटे कद के बंदे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तभी बोनी चुड़ैल बोली, चुप हो जा बेवकूफ, अब तुम्हारी सफाई सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। तुम दोनों ने मेरे जंगल में कदम रख दिया है, मेरी नींद खराब कर दी है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ाया है। अब देखती हूँ कि तुम्हारी बहादुरी कितनी बड़ी है और तुम्हारी टांगे कितनी तेज भाग सकती हैं। अब मेरे सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन दोनों दोस्तों की बात से चुड़ैल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। पप्पू बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। तभी गोलू फिर से बोलता है, भाई कहानी तू सुनाता है और मुसीबत मेरे पीछे क्यों पड़ती है? वैसे चुड़ैल बहन जी, अगर आपको जलेबी पसंद है तो हम अभी जाकर 2 किलो जलेबी ले आते हैं। बस हमें रास्ता दे दीजिए जाने का। एक बार गांव पहुंच गए उसके बाद आप जो कहोगी वो लाकर दे देंगे आपको यहाँ पर। तो गाइस, आपको क्या लगता है वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।